मकान गिरने के बाद मदद की दरकार लिए जिला मुख्यालय और एसडीएम कार्यालय के चक्कर काट रहे कांचघर झंडा चौक निवासी दिव्यांग ने कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में पहुंचकर एक बार फिर से गुहार लगाई है। उसने बताया कि तकरीबन एक सप्ताह पूर्व उसका मकान गिरा था और उसके द्वारा एसडीएम कार्यालय में आवेदन दिया गया था। कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में पहुंचे कांचघर झंडा चौक निवासी दिव्यांग राजकुमार साकेत ने बताया कि बारिश में उनका मकान धराशायी हो गया, जिसके बाद उन्हें मकान का सुधार कार्य कराने के लिए प्रशासन से मदद की दरकार है। मकान गिरा मेरा, ये हो गया है एक हफ्ता। क्या दिक्कत हो रही है? ये दिक्कत है कि पैसा आ जाता खाता में तो अपना बनवा लेते सर। पैसा प्राप्त नहीं हुआ? अभी पास हो बोले पीडीएम साहब पास गए तो बोले एक हफ्ते में हम खाता में पैसा डाल रहे हैं। बघराजी स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से आई छात्राओं ने भी स्कूल में कैंटीन खोले जाने की मांग की है। कई लड़कियां टिफिन नहीं लेके आ पाती हैं या कई गांव से आती हैं बहुत दूर से, तो साइकिल पे आती हैं तो खाना नहीं बन पाता होगा, तो उनके लिए भूख लगती है तो जाने नहीं मिलता है। जाओ तो सिर्फ 4:30 बजे, 10 बजे स्कूल अगर इंटर हो गए तो जब जाएंगे तो सिर्फ 4 बजे घर जाएंगे, उसके पहले नहीं मिल सकता। और टिफिन लाए हो तो खान तो स्कूल में सिर्फ 6 से लेके 8 तक को खाना मिलता है और 9th की जो लड़कियाँ उनको खाना नहीं मिलता, तो भूख लगती है। कई लोग को पेट दर्द हो जाता है इसमें या फिर भूख के कारण चक्कर आने लगते हैं, ऐसी बहुत सी तकलीफ है। कैंटीन खोलना चाहिए। वहीं ऐठाखेड़ा निवासी आशाराम कुलस्ते और उनकी मौसेरी बहन नरबत बाई ने भी जमीन के सीमांकन और कब्जे को लेकर शिकायत दी है। ये हमारे गांव के परिचित हैं और इनने अपने हक हिस्से की जमीन पूरी बेच चुकी है और इनकी जो मौसी लड़की है वो अवैध कब्जा की हुई है और उसका सपोर्ट करते हैं बबलू राजपूत जी, जिनका वहाँ से कोई लेना देना नहीं है। वो पीछे करण क्रेसर में, उनके क्रेसर के पीछे उनका वहाँ काम है, लेकिन वो चाहते हैं कि अभी उनको मिल जाए नरबत बाई वाली, और इस चक्कर में वो 5-6 गुंडा बदमाशों लोग को लेके हम लोग धमकाते। हम लोग नाप करने पहुंचे तो हमारे लोग 5-6-10 लोगों को गुंडे लोग को लेके पहुंच गए। तो इसलिए हम आवेदन देने आए थे कि भैया हमारी जो ज़मीन है वो हमने अपने हक से की बेच दी है इनने, और हमको हमारा हक दिलाया जाए। जन सुनवाई में अवैध कब्जे, सीमांकन, आर्थिक मदद समेत अन्य मामले प्रमुख रहे। गणेशोत्सव पर्व के आगमन में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, लिहाजा मूर्तिकार भी गणेश प्रतिमाओं को आकार देने में जुटे हुए हैं। इस बार भी मूर्तियों को गढ़ने वाले मूर्तिकार महंगाई का हवाला दे रहे हैं। गणेश प्रतिमाओं को आकार देने का क्रम मूर्तिकारों द्वारा बहुत पहले ही शुरू कर दिया गया था और अब जबकि गणेशोत्सव में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, लिहाजा मूर्तिकार प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। हालांकि इस बार भी महंगाई का असर इस पर्व पर दिखाई दे रहा है। ये हमने भी तैयारी इसमें गर्मी से हो रही चीज़ चालू, और मूर्तियों को रहने रहता है 5,000, 10,000, 8,000, 15,000, 21,000 ऐसा रेट रहता है। स्पॉट बाजार हम लोग अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतनी वो प्रतिमाएं बना के रखे हम लोग ने। सभी 3-4 मूर्ति हैं लगभग हमारे पास में ऑर्डर आते 20 ऑर्डर आते हैं, लेकिन इस बार पता नहीं कैसा क्या ग्राहक कुछ समझ में कहीं समझ में नहीं आ रही है। चाहे हमारे पास तो कोई मूर्तिकार कर ले लो। मूर्तिकारों का कहना है कि प्रतिमाओं की बढ़ी लागत की वजह से ग्राहकी में भी फर्क पड़ा है। शासकीय एवं अशासकीय कॉलेजों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से वंचित रह गए छात्रों को प्रवेश का एक और मौका दिया जाए, ये मांग भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा से की है। छात्र संगठन का कहना है कि कॉलेजों में सीटें अभी खाली हैं। NSUI जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के सदस्यों ने एक मांग पत्र अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से वंचित रह गए छात्र छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश का एक अवसर और प्रदान किया जाए, क्योंकि प्रदेश के कॉलेजों में अभी 3 लाख से ज्यादा सीटें खाली हैं। प्रवेश प्रक्रिया जो इस साल शुरू हुई थी उसमें जो छात्र वंचित रह गए थे प्रवेश लेने से शासकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में, उनके लिए एक अतिरिक्त चरण बढ़ाकर एवं सीट वृद्धि कर उनका प्रवेश सारे शासकीय और अशासकीय महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में सुनिश्चित किया जा सके। छात्र संगठन का कहना है यदि छात्र हितों को ध्यान में लेकर निर्णय नहीं लिया गया तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। बारिश के चलते रांझी बिलपुरा सुभाष नगर बस्ती में एक कच्चा मकान गिर गया। राहत की बात यह रही कि घटना के समय मकान सूना था, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। पीड़ित परिवार को सरकारी मदद की दरकार है।
बिलपुरा सुभाष नगर में रहने वाले मजदूर सूरज सिंह ठाकुर का मकान तेज बारिश के चलते धराशायी हो गया, जिसकी वजह से गरीब परिवार के सामने सर छिपाने की समस्या खड़ी हो गई है। राहत की बात ये रही कि जब मकान गिरा उस वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था। 2-3 दिन बारिश की वजह से मकान गिर गया है। पटवारी को फोन किए थे तो नगर निगम में तो बोल रहे हैं कि आने के लिए, पर अभी तक आए नहीं हैं। और हम लोग त्योहार की वजह से नानी के यहाँ चले गए थे, आकर देखे तो गिरा हुआ मकान मिला है। पीड़ित परिवार को अब सरकारी मदद की दरकार है ताकि इन्हें आसरा मिल सके। पाटन बाईपास स्थित हुंडई शोरूम में कार की डेंटिंग पेंटिंग का काम करने वाले 18 वर्षीय मोनू अंसारी की कार के नीचे दबने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि इस घटना को हादसे की शक्ल दी जा रही है, लिहाजा इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। माड़ोताल थाना अंतर्गत पाटन बाईपास रोड पर स्थित हुंडई शोरूम में काम करने वाले 18 वर्षीय मोनू अंसारी की कार के नीचे दबने से उस वक्त मौत हो गई जब मोनू कार के नीचे कुछ काम कर रहा था। इस घटना के बाद शोरूम में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया तब तक उसकी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि ये महज एक हादसा नहीं है, लिहाजा इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों को सजा दी जाए। मोनू के पिता का ये भी आरोप है कि घटनास्थल में साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास भी किया गया है। उनका कहना है कि शोरूम में घटना के वक्त के सीसीटीवी फुटेज दिखाने में आनाकानी की गई है। जब पता लगा तो मैं अस्पताल के पास आया तो ये पता लगा कि लड़का मेरा खत्म हो गया। ये एक्सीडेंट केस नहीं है, ये मारने की ये मारा गया है, हमारे बच्चे को मारा गया है। अगर एक्सीडेंट होता तो एक्सीडेंट में इतनी जल्दी जनता नहीं मरती, आदमी नहीं मरता। इसको स्पॉट में मारा गया है। ना कोई कंपनी का आदमी दिख रहा है यहाँ, ना कोई कंपनी का आदमी दिख रहा है, ना कोई दिख रहा है। हमारे आने के बाद सेठ भी भाग गया, जितने वर्कर रहे वो भाग गया। हम लोग 2 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, ना कोई हमको कैमरा दिखा रहा, ना वो कैमरे वाला घर दिखा रहा है। पुलिस वाले बेचारे वो भी 2 घंटे से बैठे हुए हैं। वहीं माड़ोताल पुलिस भी इस घटना की जांच करने की बात कर रही है। ये हुंडई का शोरूम है, हुंडई कार का शोरूम। वहाँ पे ये मोनू अंसारी नाम के व्यक्ति, जिनके पिता का नाम जावेद अंसारी है, जिनकी उम्र 18 वर्ष है और ये मक्का नगर के निवासी हनुमान ताल क्षेत्र के। ये डेंटिंग पेंटिंग काम करते हैं। ये कार के नीचे डेंट कर रहे थे तो कार में भी इनकी नीचे गिर गई है। तो फिर इनको इनके साथी मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद नईम स्वास्थ्य अस्पताल लेके गए, जहाँ पे डॉक्टर द्वारा इनको मृत घोषित कर दिया गया है और जिसपे थाना माड़ताल में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है एवं फुटेज दिखवाई जा रही है अभी, और जिससे घटना का एक्चुअल टाइम हमको ज्ञात हो पाए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं हनुमानताल आजाद नगर मक्का नगर क्षेत्र में रहने वाले मोनू अंसारी की मौत से उसके परिजन सदमे में हैं और इस घटना की जांच कराने पर जोर दे रहे हैं। राजस्थान के जिलौर में 8 वर्षीय छात्र की पीट कर हत्या करने वाले शिक्षक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग को दलित संगठनों द्वारा राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र जिला प्रशासन को सौंपा गया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे दलित संगठनों के सदस्यों ने जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया कि राजस्थान के जिला जिलौर में एक टीचर क्षेत्र सिंह ने 8 वर्षीय दलित छात्र को महज इसलिए पीट कर मार डाला क्योंकि उसने मटके से 1 गिलास पानी पी लिया था। इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है। कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को जो ज्ञापन दिया गया है वो उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाया जाए और उसको फांसी दी जाए और जो दुखद परिवार है उस परिवार के किसी सदस्य को नौकरी मुआवजा दिया जाए, ऐसा हमारा आग्रह है। बेलखालू के ग्राम पावला में चुनावी रंजिश को लेकर 3 और 4 अगस्त की दरमियानी रात को हुए गोलीकांड के मामले में पीड़ित ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर शिकायत की है कि मेडिकल अस्पताल में इलाज में लापरवाही बरती गई है। ग्राम पावला में रहने वाले रंजीत लोधी ने बताया कि उस पर चुनावी रंजिश के चलते गांव के ही प्रेम सिंह और अन्य ने गोली चलाई थी। गोली के छर्रे उसके पैर में लगे थे और उसको इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल भेजा गया, जहां पर उसका उचित इलाज नहीं हुआ। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसके पैर में छर्रे अभी भी हैं, लेकिन मेडिकल से उसे घटना के दिन 2 घंटे में ही छुट्टी दे दी गई थी। 4 तारीख को रात्रि 1:40 से 2 बजे के बीच एक घटना हुई थी। मुझे गोली मारी गई थी। 4 लोग थे और 3 अन्य लोग थे जो उसको देख नहीं पाया, तो उसकी शिकायत हम लोगों ने पुलिस थाने में की थी। उन्हें मेडिकल रेफ़र किया गया था। मेडिकल आए तो वहाँ उन्हें 2 घंटे में भगा दिया।
बोला कि जाओ तुम्हारे पैर में कुछ नहीं है, 3 दिन की गोली दे दी थी, बोल रहे थे ठीक हो जाओगे। जबलपुर मेडिकल। तो वहाँ से हम लोग घर चले गए, तो विगत 8 दिन बाद जब पैर सूजन जा ही नहीं रही थी, तो खुजली हो रही थी, तो हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल गए, तो उनने वहाँ एक्सरा लिखा और हम लोग ने एक्सरा करवाया, तो उसमें छर्रे आ रहे हैं। तो हमारा कहना ये है कि मेडिकल में हम लोग के साथ लापरवाही हुई है और हम लोग के साथ धोखाधड़ी हुई है। क्या मांग करते हैं? इस चीज़ की दोबारा जांच की जाए और हम लोग को न्याय दिलवाया मेडिकल जाए। जांच में क्या निकला था? मेडिकल जांच में उन लोगों ने कहा कुछ नहीं है इसके अंदर। पीड़ित ने इस मामले में जांच कराने की मांग की है। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।